हेलो दोस्तों, मैं पंकज बालियान आप सभी का अपने YouTube चैनल बालियान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एडवांस मैथ की ही वीडियो पढ़ा रहा था। आज मैं एक अर्थमेटिक मैथ्स की वीडियो लेकर आया हूँ, नंबर सिस्टम की। एक छोटी सी वीडियो है नंबर सिस्टम की, देखते हैं। इसमें टॉपिक होगा हमारा इकाई का अंक। इकाई का अंक होगा सबसे पहले, उसके बाद होगा शून्यकों की संख्या, विभाज्यता के नियम, शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं इसका रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में मतलब इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चंस जो है पेपर में कई बार आ भी चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इकाई का अंक। भाई इकाई का अंक क्या होगा? जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 2 की पावर 38 में इकाई का अंक क्या होगा। भाई कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन जो है ना सबसे इजी है। इस तरह क्वेश्चन में कभी भी 2 को जो है मतलब 2 की गुणा 38 से बाहर नहीं करनी। अगर आप 2 की गुणा 38 बार करेंगे तो काफी ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। भाई 2 की पावर 38 में नहीं गुणा करनी, सॉरी 38 बार कुछ नहीं करना। इसको जो पावर है ना, पावर हमेशा 4 से भाग कर दो। आप कैसे भाग करना है? 4 से। तो 4 नहीं 36। इसका रिमाइंडर क्या बचा? 2। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या बचेगा? 4। इसका आंसर होगा हमारा 4। कभी कभी वही क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि 2 की पावर 40, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 दाम 40, रिमाइंडर इसमें जीरो आता है। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर रिमाइंडर 0 है तो पावर हमेशा 4 लगा दो। क्या लगानी है? पावर हमेशा 4 लगानी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 की 4 बार गुना क्या आएगा? 16। इकाई का अंक क्या है इसमें? 6। तो हमारा आंसर होगा 6। भाई क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि 3783 की पावर 98 या समथिंग कुछ भी आ जाएगा भाई। तो इकाई का अंक क्या है हमारा इसमें? 3। तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 98। और 98 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 1, 4 चौक 16। तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पर? रिमाइंडर बचेगा 2। 3 की पावर 2 क्या होगा? 9 हो जाएगा। इसलिए कभी भी इतना लंबा क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे एंड की डिजिट देखनी है, पूरी डिजिट नहीं देखनी। क्या देखनी है हमें? एंड की डिजिट। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो उस पर इतनी ही पावर लगा दो। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा तो पावर लगानी है क्या? 4। ठीक है भाई। क्वेश्चन इस तरह हो सकता है कि 3 की पावर 46, 2 की पावर 49, 5 की पावर 36, 34 68 की पावर 496। सबसे पहले इनका हम इंडिविजुअली निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग में क्या होगा? इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचा? 2। इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचा 1। इसको 4 से करो, रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है इसमें 0। तो 5 की पावर 4। इसमें ये 8 है, इसमें पूरे को डिवाइड करो 4 से, क्या बचेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो इसमें पावर क्या लगाएंगे हम? 4। जब पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा कुछ भी, तो क्या लगाएंगे हम? पावर 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, ये 2, 5 की 4 बार गुणा करेंगे हम। देखो भाई, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन में देना भूल गया था कि अगर यहां पर इकाई का अंक 1 है आपका, 1 की पावर कितनी ही हो हमेशा 1 रहेगा, या 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही आएगा, 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आएगा। अगर आपको इनमें से कोई सी भी संख्या सबसे एंड में मिलती है तो आप इकाई का अंक, सॉरी, 1 के पीछे 1 ही आएगा, 5 के पीछे 5 और 6 के पीछे 6 आएगा। तो यहां पर 5 है, 5 की पावर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 5। 8 का हम करके देख लेंगे। जैसे हमारे 8 की पावर 4 है, तो 8 गुना 8 कितना होगा? 8 अठे 64, बचा पीछे कितना? 64 में 4, 4 अठे 32 और 2 अठे 16। 16 में क्या आएगा पीछे? 6। अब 6 पंजे 30, 0 बन गया ना। अगर 0 बन रहा है तो इकाई का क्या बनेगा हमारा? इकाई
का अंक बनेगा हमारा कितना, 0। खत्म, गुणा में करनी ही नहीं है, क्योंकि 0 गुणा आप किसी में कर लो पीछे क्या आएगा, 0 ही आएगा भाई, 0 चेंज नहीं हो सकता। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब अगर जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं 5 की पावर 639, भाई 5 की पावर कितनी भी हो तो एक अंक क्या आएगा हमारा, 5 ही आएगा। अगर 6 की पावर मैंने कुछ भी दे दिया, ऐसे ऐसे कुछ करके दे दिया, तो 6 की गुणा आप कितनी बार कर लो, पीछे क्या आएगा, 6। ये जैसे मैंने कह दिया 61 की पावर 199, तो इसमें पीछे क्या है, 1। तो 1 की पावर कितनी भी होगा, क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। इस तरह भाई का एक अंक जो है काफी जल्दी निकल के आ जाता है, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगती है, 5 से 6 सेकंड में हमारा आंसर निकल के जाता है। यदि प्रॉपरली लॉन्ग मेथड से चलेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब इसमें क्या, शून्यंकों की संख्या। शून्यंक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे हम, बेस में कभी कभी ऐसे पूछ लेता है 1 गुना 2 गुना 3 अप टू 105 या 110 कितना भी दे देगा, कि बताइए इसमें एंड में कितने शून्य बनेंगे, कि कितनी अंत में गुणा करने पर अंत में कितनी जीरो बनेगी। देखिए भाई, जीरो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें जीरो निकालनी है तो हम डिवाइड करेंगे इसमें 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 चौक 20। इस तरीके से भाई हम करेंगे। हम इसमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें राउंड ऑफ लेना है, राउंड ऑफ कम ही लेना है, बढ़ा के नहीं लेना। अब निकालना किसका था, निकाला किसका था मैंने, 105 का, तो आप 105 को छोड़ दीजिए। नीचे क्या है, 21 और 4, इन दोनों को जोड़ दो आप, मतलब इसको छोड़ के नीचे जितना बन रहा है उसको हम सभी को जोड़ देंगे। तो 1 से लेके 105 तक की गुणा में अंत में 25 जीरो बनेगी। भाई अब तुम कहोगे कि इसमें ये 5 ही क्यों किया, भाई मैंने निकाले इसमें कितने 5, इसमें है 25, 5 है। अब देखिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं छोटा सा, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 6 7 8 9 10। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो और देनी थी, भाई कभी कभी ये पूछते हैं कि बताइए जीरो किससे बनेगी, भाई केवल 2 और 5 मिला के जीरो बन सकती है। 2 पंजे 10, 2 और 5 के अलावा छोटी छोटी संख्या कोई भी ऐसी नहीं है जो जीरो का निर्माण करेगी। तो जीरो का निर्माण कौन कौन संख्या करती है, एक 2 और एक 5, 2 पंजे 10। अब इसमें कितने 2 और कितने 5 है वो देखना है भाई। 2 एक तो ये रहा, इसमें 2 कितने हैं, 2 है, 1 2 ये रहा, 3 2 ये रहे, और 1 2 ये रहा। अब इसमें 5 कितने हैं, 1 5 ये है, 1 5 ये है, मतलब 5 2 है, और 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। भाई 2 और 5 तो मिला के निर्माण करेंगे, मतलब 2 की भी संख्या उतनी होनी चाहिए और 5 की संख्या भी उतनी होनी चाहिए। 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा बैठ रही है, लेकिन 5 की संख्या बैठ रही है काफी कम, इसलिए मैंने 5 की संख्या निकाल ली कि भाई जब मैं 5 की संख्या निकालूंगा तो 2 तो उतने होंगे ही होंगे इसमें। ठीक है ना भाई, क्लियर हो रहा है ना, 2 तो इतने होंगे ही होंगे जितने 5 इसमें, उससे ज्यादा ही होंगे कहीं ज्यादा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 की संख्या निकाल ली। अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसमें पता लग रहा है कि इसमें कितने 5 है, भाई इसमें 25 है 5 के, इसलिए इसमें 25 ही जीरो बन जाएगी। अब देखो भाई, इसको तुम कहो निकाल के दिखाओ, तो भाई ऐसे निकालेंगे इसको। नंबर ऑफ जीरोस में किसकी संख्या निकालते हैं हम, 5 की, 5 दूनी 10, तो इसके मैंने निकाले तो छोड़ दो, तो कितने 5 इसमें 2। अब तुम कहोगे कि सर ये 5 ही निकालने का फॉर्मूला है क्या, इससे 2 की संख्या निकल सकती है, भाई 2 की भी निकल जाएगी, अब 2 की निकालते हैं, 2 पंजे
10, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए यहाँ पर इसकी मैंने निकाली संख्या, इसको छोड़ दो, इसको ऐड कर दो, 5 और 2 7 और 1 8। तो 2 की संख्या कितनी है इसमें 8, और यहाँ पर भी मैंने 8 ही काउंट कराई थी। मतलब इस वे से आप किसी की भी संख्या निकाल सकते हैं, 2 की संख्या, 3 की संख्या, 4 की संख्या, 5 की, जितनी भी निकालनी है आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर होगा नंबर ऑफ जीरोस। एक क्वेश्चन में और देख लेता हूँ। हाँ भाई, ये क्वेश्चन एक चीज और है, ये ऐसे ना कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा सकता है भाई। जिन बच्चों के पास 12th में साइंस साइड या कॉमर्स साइड, जिनके पास मैथ होगा, उन्हें इसका मतलब पता होगा। इसका मतलब भाई ये होता है कि 105 गुणा 104 गुणा 103, मतलब 105 से लेके ये सीधा गुना होते होते 1 पे जाकर रुकेगा। सेम चीज वही इसमें है। एक क्वेश्चन भाई और देख लेते हैं हम। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1 से लेके और 745 कितने भी दे देगा भाई, 745 तक परस्पर गुणा करने पर कितने जीरो बनेंगे। तो मुझे उठाना क्या है, 745 डिवाइड किससे करेंगे हम, 5 से, 5 कम 5 बचे 2, 5 चौक 20 बचे 4, 5 नीम 45, फिर 5 से, 5 दूनी 10 बचे 4, 5 नीम 45। राउंड ऑफ ही लेना है, ज्यादा लेना, थोड़ा कम ही चलेगा। 5 पंजे 25, 5 से 30 ज्यादा हो जाएगा, 5 कम 5। अब इसको छोड़ दो, इसको मैंने किया है डिवाइड। अब यहां से ले लो 149, 29 और ये 5 और 1 6, जोड़ दीजिए आप। 9 9 18 6 24 हासिल 2, 4 और 2 6 और 2 8, मतलब इसमें कितनी जीरो बनेगी, 184 जीरो बनेगी इसमें। ठीक है भाई, रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्लियर है भाई। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। ये भी हो गया। अब आते हैं विभाज्यता के नियम। भाई साफ साफ पूछता है, बताइए 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। दो से विभाज्य वही वो होगी जिनके अंत में, या जिन संख्याओं के अंत में क्या होगा, 0 2 4 6 8। मतलब जैसे कोई भी मैं बड़ी संख्या दे दूंगा ऐसे करके कि 34 68 42, पूछ लेगा बताइए क्या है, 2 से विभाज्य है, तो अंत में क्या आ रहा है 2, तो ये 2 से विभाज्य होगी ही होगी। ठीक है भाई, ये ऐसे 42 की जगह 44 कर दो या 48 कर दो, तब भी 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए 4 से विभाज्य नियम, 4 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होगी, जिसके अंत में क्या आएगा, अंत की 2 संख्याएं, अंत की 2 संख्याएं 4 से विभाज्य। मतलब जैसे ये अंत की है ना 2 संख्याएं 48, ये 4 से कटनी चाहिए वही। जैसे 48 है, ये 4 से कट रहा है, कटरे पे बाहर आ रहा है भाग करके, तो ये पूरा का पूरा 4 से कट जाएगा। अब आता है 3 से विभाज्य। तीन से विभाज्य में है संख्याओं का योग तीन से विभाजित, मतलब इनके अंकों को जोड़ना है। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 6 26, 26 और 4 30 और 3 33। ये 33 बन गया भाई।
तो 3 से विभाजित है। अब ये 3 से कटेगी चाहे आप भाग करके देख लो। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 बचाएगी, 3 5 15, 3 6 18, फिर 3 एकम 3, 3 6 18, 3 से कट रही है भाई। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब हम 5 का लेंगे भाई। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य में क्या होगा, अंत में संख्या के अंत में 0 और 5 होगा, तो किससे विभाजित होगी, 5 से। मतलब अगर मैं संख्या में ऐसे 0 लगा दूं, ये पीछे 5 लगा दूं, तो किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से। अब है 6 से विभाज्य। 6 के फैक्टर क्या होते हैं भाई, 2 और 3। जब 2 और 3 फैक्टर है तो कुछ नहीं करना, 2 की और 3 की कंडीशन, 2 और 3 की कंडीशन सेटिस्फाई हो। 2 और 3 का मतलब क्या है कि जैसे अंत में पीछे किससे कट रही है, ये अंत में क्या है, 8 है, मतलब 2 से विभाज्य है, और ये पूरा का पूरा जोड़ 3 से भी कट रहा है, मतलब 3 से विभाज्य है। 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो किससे विभाज्य होगी, 6 से। मतलब ये वाली संख्या पूरी पूरी किससे कटेगी, 6 से। अब किसका नियम लोगे, अब नियम लेते हैं हम 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य में क्या है भाई, अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित, मतलब अंत की 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे ये क्या है, 8 एकम 8, 0, 8 से 48, ये 8 से कट रहा है, तो ये पूरी पूरी संख्या भाई 8 से कटेगी। अब है 9 से विभाज्य। अंकों का योग 9 से विभाज्य। भाई जैसे जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है। अंकों को यदि 3 से कट रहा है तो 3 से विभाजित होगा, यदि 9 से कट रहा है तो 9 से विभाजित होगी। ठीक है भाई। और 10 से विभाजित वही सबको पता है। 10 से विभाजित कौन सी होगी, जिसके अंत में 0 हो। ठीक है भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका एक बार, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। फिर एक बार एक नियम और करा देता हूं मैं 11 का। तो 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब कोई भी संख्या, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर A B C D E F G H, कोई इतनी बड़ी संख्या है, ये क्या 11 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो कुछ नहीं करना, एक अंक छोड़ के एक अंक लेना है। जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, फिर ये ले लिया, इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। फिर इन सभी को जो छोड़ा अंक है ना, उनको ऐड कर दो। जैसे A प्लस C प्लस E प्लस G, और ये क्या है B प्लस D प्लस F प्लस H। इन दोनों का अंतर या तो 0 आए या 11 आए, अंतर 0 या 11 आए तो किससे विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा। ठीक है भाई। भाई इस तरह से अगर ये कुछ नियम अगर फॉलो किए जाए तो विभाज्यता के नियम जो है वो काफी आसानी से जो हम पेपर सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है, क्वेश्चन बस देखना है और देखते ही तुरंत 1 सेकंड में आंसर हो जाता है उसका। ठीक है भाई। तो हम आगे बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय की तरफ।
देखिए भाई शेषफल प्रमेय में इस तरह के क्वेश्चन आजकल आने लगेगा कि 37 की पावर 100 या 38 की पावर 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 68 की पावर 34 36 कितना भी हो उसको हम 69 से पावर भाग करेंगे। इस तरह क्वेश्चन आते ही देखने में आदमी को डर लग जाता है थोड़ा सा कि भाई पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। सबसे पहले हम इसे लेंगे शेषफल प्रमेय में कौन सा क्वेश्चन, 37 की पावर 100 डिवाइड बाय 7। अब पहले 37 को आप काट लो, 7 पंजे 35, रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें हमारा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहां पे लेना हमें 2 की पावर 100। अब 2 की पावर 100 से हमें क्या फायदा होगा, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2 गुना 2 की पावर 3 33। अब तुम पूछोगे मैंने इस तरह के लिखा क्योंकि भाई ये तो यहां पे ऐसे है ना, भाई इस तरह लिखने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि जो नीचे 7 है ना, 7 नीचे हमारा 7 है, तो जो 7 है नियर बाई क्या है 7 के 8 है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है, और 8 को अगर हम 7 से भाग करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, इसलिए मैंने यहां पर 2 की क्यूब बना ली। इसको से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 की पावर 33 हो जाएगी तो 1 ही आंसर आएगा। तो यहां पर क्या बन गया 8, 8 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, और 1 की पावर 33 क्या होगा 1 ही होगा, और 1 है हमारा 2, तो 2 गुना 1 क्या बनेगा 2, ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, 68 की पावर 34 बटे में 69, मतलब 68 की पावर 34 को भाग करना है किससे 69 से। कुछ नहीं करना भाई, जो सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन हम नीचे वाला पोर्शन को ऐसे कैसे उतार लेंगे, कितना है 69 आया भाई। अब मुझे बताइए यहां पर है क्या, यहां पर है 68, तो मुझे बनाना क्या 68 बनाना है, अगर 68 बनाओगे तो 1 कम करना पड़ेगा, तो 68 को क्या लिखेंगे 69 माइनस 1 की पावर 34 बटे में क्या आया 69। भाई इसको यहीं से ऐसे स्किप कर लो आप, यहीं से हम स्किप कर लेंगे, ऐसे ही आप मान के चलो कि हम इसको स्किप कर रहे हैं ऐसे कैसे ही। तो यहाँ पर क्या आया -1 की पावर 34 अपॉन में 69। देखो यहाँ पर -1 की पावर 34 है, अगर माइनस का है, माइनस का साइन है उसको हम बार बार गुना कर रहे हैं, अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो साइन आ जाएगा प्लस का, और अगर पावर ओड है हमारी तो साइन किसका आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर पावर क्या हमारी इवन है, तो इवन पावर होगी तो क्या आएगा +1, मतलब रिमाइंडर क्या बचा हमारा, रिमाइंडर बचे हुए हमारा 1। देख लो कितना आसानी से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आता हूं। रिमाइंडर थ्योरम भाई काफी इजी है, सब जी डरते रहते हैं भाई पता नहीं कितनी हार्ड होगी, भाई कोई हार्ड नहीं है, मैथ काफी इजी है, अगर आप सिस्टमेटिक करेंगे तो काफी इजी है मैथ। अब हम इसको देखते हैं, 18 की पावर 17 -1 डिवाइडेड बाय 19। भाई नीचे क्या है हमारा, नीचे हमारा 19, तो 19 लिख लिया आप, 19 आप ऐसे कैसे लिख लीजिए ऊपर, और ऊपर क्या हमारा ऊपर है 18, तो -1 लिख लो आप। पावर कितनी है 17, इसको अलग लिख लो, और जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को अलग से लिख लो, इसको यहां से स्किप कर दो। स्किप अगर हम करेंगे तो देखो यहां पर क्या बचा, -1 की पावर 17 अपॉन 19। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या है -1 की पावर क्या है ओड है, अगर पावर ओड होगी तो माइनस का माइनस रह जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा -1 अपॉन 19, यहां पर -1 अपॉन 19, -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 19। भाई एक बात ध्यान रखनी है, एक बात अच्छे से ध्यान रखना, अगर यहां पर माइनस साइन आ रहा है, अगर यहां पर साइन आ रहा है माइनस का, तो नीचे वाले में से हमेशा घटा के लिखेंगे हम। अगर यहां पर साइन आ रहा है पॉजिटिव तो हमारा यही आंसर है, काम खत्म। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अभी
एक इस तरह क्वेश्चन भी आता है भाई कोई पेपर में, 3 की पावर 21 बटे 5। भाई देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, जो ये पावर है सीधे सीधा इसको 4 से भाग कर दो, 4 पंजे 20, बचा क्या हमारा 1, तो 3 की पावर 1 बटे 5, तो रिमाइंडर क्या बचा इसमें हमारा 3 बचा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, 3 की पावर 1 3 ही होगा। अगर आप इसको सिस्टमेटिक देखेंगे, सिस्टमेटिक कुछ नहीं करना भाई, 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, और सभी को डिवाइड किससे करेंगे हम, सॉरी यहां पर 3 है, जब हम सभी को 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई 4 के बाद साइकिल रिपीट हो जाएगी इसमें। देखिए यहां पर क्या बचेगा 3 3 3 9, यहां पर बचेगा 4, 3 3 9 27, यहां पर बचेगा 2, और 3 3 9 27 81, यहां पर बचेगा 1, 3 3 9 27 81 दिया 243, डिवाइड बाय 5, 5 चौक 20 बचे 4, 5 अटे 40। देखिए 4 के बाद, ठीक 4 के बाद हमारी साइकिल रिपीट हो जा रही है 3 पे, यहां पर जब आप डिवाइड करोगे तो 4 बनेगा, मतलब 4 संख्या के बाद साइकिल जो है हमारी रिपीट हो रही है, ये की यही बन रही है, फिर ये, फिर यहां पर ये, तो जब 4 4 के बाद बनती जा रही है तो हम उसको पावर को डायरेक्ट क्यों ना 4 से भाग कर ले, 4 पंजे 20, रिमाइंडर बचा 1, तो 3 की पावर 1। इस तरह क्वेश्चन में भाई हमेशा साइकिल जब रिपीट, हमेशा 4 के बाद साइकिल रिपीट होगी, कभी भी निकाल के मत देखना, निकाल के देखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी ज्यादा हमारा पेपर में। ठीक है भाई, आज के लिए भाई इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो में किसी तरह की सुधार की, किसी तरह के सुझाव की जरूरत है, आपको मुझे सुझाव देने की जरूरत है, तो मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। थैंक यू।